तो हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक के प्यारे लोगों, एसर टेलीकॉम की टीम की तरफ से मैं देवरत्न अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया है चार्जिंग का बूट सीक्वेंस। दोस्तों, आपने पावर का बूट सीक्वेंस बहुत देखा होगा और मेरे चैनल पे, और हमने बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं और आप कहीं और जगह भी कई जगह पे वीडियो देख रहे होंगे। पर ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे आपके लिए लाया हूँ चार्जिंग के बूट सीक्वेंस, किस तरह से चार्जिंग एक काम करता है, फास्ट चार्जिंग काम करती है और किस तरीके से चार्जिंग इनेबल होती है, और बहुत सारे जो फॉल्ट आ सकते हैं मार्केट में जो आप फेस करते हैं दुकानों में अक्सर, जिसमें आप फेस करते होंगे स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, रिवर्सिबल चार्जिंग, चार्जिंग प्लग इन प्लग आउट, बहुत सारे फॉल्ट, ऑटो चार्जिंग है ना, लो बैटरी चार्जिंग, बहुत सारे फॉल्ट जो चार्जिंग से रिलेटेड आते हैं। तो हम ये सारी चीज़ देखेंगे, चार्जिंग एरर, टेम्परेचर एरर, बैटरी एरर, हाँ टेम्परेचर टू हाई तो बैटरी के एरर, बैटरी से फ़ोन ऑन नहीं होना, तो ये सारे फॉल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कवर होगी। हालांकि मैं मानता हूँ कि एक वीडियो से आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो से आप सिर्फ एक हल्का सा ज्ञान ले सकते हैं पर आप सी को समझ नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो टेक्नीशियन वीडियो देख रहे हैं और जो अभी तक चार्जिंग कनेक्टर या डिस्प्ले या फोल्डर का काम कर रहे हैं और जो अभी बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, सीपीयू मेमसी या जो एक्सपर्ट तरीके से जो आईसी थोड़ी बहुत निकाल भी लेते हैं, जो नहीं भी निकालते हैं, पर जो सर्किट लेवल को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो सर्किट को समझ कर आगे बढ़ें, ना कि डायरेक्ट आईसी निकाल के कि अभी रजिस्टर बदल दो, कभी ये कर दो, कभी, तो वही प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लो और नीचे हमारे दिए गए नंबर पे अगले महीने का बैच बुक कराओ। और अभी मैं ये, और आपको डेमो चाहिए ना, तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, आप डेली डेमो लो। हमारे फेसबुक में जाओ, एसर टेलीकॉम सर्च करो और वहाँ पर आपको डेली हमारी क्लासेस लाइव देखो और सुबह 3 बार 4 बार हमारी क्लासेस देखो कि हम हर एक बच्चे को जहां हम पहले दिन दिखा रहे हैं वही तीसरे दिन तक दिखाएंगे और आप उसका बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखो और हर दिन की क्लास का रिजल्ट देखो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एसर टेलीकॉम आपको पढ़ाने लायक है या आप एसर टेलीकॉम में पढ़ने लायक हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाए कि बेसिकली ये चार्जिंग सीक्वेंस मैंने यहाँ पर पूरा चार्जिंग सीक्वेंस डालने की कोशिश की है। ये मीडियाटेक का चार्जिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे मैं बात करूँगा मीडियाटेक के सब पावर आईसी की, जिसमें बात करते हैं MT6 सीरीज 71P। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी आईसियाँ इन्वॉल्व हैं इस चार्जिंग सेक्शन में और किस तरह से ये काम करता है। इनिशियल सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके और ना जाने कितने स्टूडेंट के नाम निकल रहे। अगर मोबाइल का भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। मैंने सारे कलर एक ही रखे हुए हैं और ये मेहनत मैंने आपके लिए की है। तो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ इसको लाइक कर दो और अगर अच्छा लगे, वाकई में रिजल्ट मिले, तो प्लीज़ इसको शेयर करो। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए ताकि और भी लोगों को ये एक फ्री की चीज़ मिले और उनको नॉलेज बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ना, जैसे आप FPC, जिसको ना FPC कनेक्टर बोलते हैं, फ्लैक्स, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लैक्स प्रिंट केबल या B2B केबल, B2B कनेक्टर जिसमें फ्लैक्स प्रिंट केबल लगा होता है। सो बेसिकली ये केबल लगकर हम सबसे पहले जब लगाते हैं सब बोर्ड से और मेन बोर्ड तक हम चार्जिंग लाते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं एक TVS डायोड लगा होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। एक कैपेसिटर, एक फिल्टर कैपेसिटर होता है जो कि आपको पता होता है कि कैपेसिटर DC फिल्ट्रेशन स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, तो यहाँ पर DC फिल्ट्रेशन के लिए है। और एक 47K का एक रजिस्टर
पैरेलल है, मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ किया हुआ है, जिसको हम पुल डाउन भी बोल सकते हैं, तो ग्राउंड के साथ किया हुआ है, जो कि एक फीडबैक के लिए है, जो कि आईसी के, हाँ हालांकि आप लोगों को लगेगा ये बेसिकली प्रोटेक्शन के भी काम करता है, जिसको हम ओसीबी प्रोटेक्शन कहते हैं, और फीडबैक का भी काम करता है, जो कि बेसिकली जो हमारी आईसी होती है, जो हम चार्जर हटाते हैं तो उस तरीके से फीडबैक का काम करता है। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक मतलब किसी को बताना कि भाई वो सामने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये फीडबैक के तरह से एक काम करता है। सबसे पहला जो आपका करंट होता है दोस्तों, जो चार्ज का करंट होता है, जिसको हम 5 वोल्ट बी बस की लाइन बोलते हैं, प्लस 5 वोल्ट लाइन बोलते हैं, तो ये लाइन सबसे पहले हमारी जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर। अब चार्जिंग आईसी के अंदर ये 5 वोल्ट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, ये आमतौर पे देखा गया है कि हम अपने घर पे बैठे हैं, दोस्तों के घर पे बैठे हैं, हमने देखा कि 3 एम्पीयर का चार्जर, 4 एम्पीयर का चार्जर, 5 एम्पीयर का, और हमने घुसा दिया अपना मोबाइल। सो रीज़न उससे फॉल्टी, उससे हो सकता है कि फॉल्ट हो जाए, क्योंकि हमारे फ़ोन में लगी आईसियाँ, हमारे फ़ोन में लगे प्रोटेक्शन सर्किट उस इतने एम्पीयर का लोड सह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम जितने एम्पीयर का घुसा दें वो पूरा एम्पीयर ले लेगा, पर ऐसा नहीं है, जो सर्किट होगा उतना ही ले पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक OVP ओवर प्रोटेक्शन आईसी लगाई है। यहाँ पर 12 वोल्ट की लगती थी, अभी तो 12 वोल्ट की आती है, यहाँ पर 9 वोल्ट का प्रोटेक्शन लगाया है, जो कि इस वोल्टेज को रेगुलेट करके चलता है, और यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट ही देता है। अभी यही इसी चीज़ को अगर ये भरने नहीं देगा, अगर ये भरेगा तो ये आईसी क्या करेगा, आईसी डैमेज हो जाएगा, और ये आईसी खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, एक तरह से इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन सर्किट है, ठीक है। जनरली ऐसे आईसियाँ क्या, जनरली जो ऐसी आईसी होती है, जैसे आपने पहले देखा होगा नोकिया में बनती थी, जिसमें सीरीज में हाई वैल्यू के रजिस्टर और पैरेलल में आपके इसी तरह के डायोड लगे होते थे, जिसको हम यूनिक डायरेक्शनल डायोड कहते थे, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही OBP के थ्रू ये आईसी आउटपुट भेजेगा, तो ये आउटपुट बी बस में ही भेजेगा, और बी बस में भेजने के बाद सबसे पहले ये चार्जिंग आईसी के जाने के पहले भी ये आपकी पावर मैनेजमेंट आईसी, जो कि PMU होता है, उसके अंदर जाएगा, और उस आईसी के अंदर ये जाएगा VCDT की लाइन पर, जिसको हम वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन ट्रिगर बोलते हैं। ये ट्रिगर करता है आईसी को, जैसे किसी को ट्रिगर करना है ना भाई, इसको ट्रिगर करने का मतलब है कि हम एक तरह से आईसी को बता रहे हैं कि भाई अब देखो हम आ गए हैं, और हम अब हमें सेंस करो। तो पावर आईसी इसको सेंस करेगा VCDT पर इसको 5 वोल्ट नहीं चाहिए, इसको चाहिए बेसिकली ओनली 0.5 वोल्ट। तो ये 0.5 वोल्ट से ट्रिगर होता है। तो इस 0.5 वोल्ट को जहां से 5 वोल्ट से 0.5 कैसे बदला, तो यहां पर एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट का यूज किया गया है, जिसमें 330K का यहां पर और 35K का यहां पर, तो एक सीरीज और एक ग्राउंड के साथ R1 R2। तो यहाँ पर मेरा R1 है, यहाँ मेरा R2 है। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, ये क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, अब इसको लगा लेना। ये होता है दोस्तों V × R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर V क्या होगा, 5 वोल्ट, और R2 क्या हुआ हमारा, ये 39 हुआ, और ये हुआ हमारा 330 प्लस 39। तो इसको लगाना, तो आप देखेंगे कि आपको कितना वोल्टेज मिलेगा। हालांकि इसके आपके बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं, तो अभी आपको इतना सब गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात करें तो एक डिवाइडर सर्किट से पावर को ट्रिगर किया जाता है, बताने के लिए कि भैया देखो अगर मैं यहाँ पर चार्जर लगाया गया है, अगर इनकेस ये लाइन नहीं हो तो ये चार्जिंग एरर में आ सकता है, और जिससे हमें चार्जिंग एरर का फॉल्ट देखने को मिलता है। जनरली ओप्पो के वीडियो में ना एक आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ इस तरह का ही आएगा, जैसे ही लगाएंगे पॉपअप होगा और ये चला जाएगा। तो बेसिकली उसके बाद फिर पहले नंबर के बाद जैसे मैंने बोला VCDT के टर्मिनल पे जाता है, उसी के बाद दूसरे नंबर के टर्मिनल पे ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि आईसी के अंदर ना जाकर ये उसके बाद अपने पावर के LDO को ऑन करता है, क्योंकि पावर के अंदर भी ना LDO लगा होता है, और यहाँ पे जो LDO लगा है वो चार्जिंग का LDO है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आपने चार्जर लगाया, तो चार्जर लगाने पे आपका फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होता है, तो वो ऑन क्यों हो रहा है, तो रीज़न ये है, तो ये चार्जिंग के LDO को ऑन करता है। ये भी एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू होता है, पर यहाँ पर जो दूसरा रजिस्टर होता है वो आईसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर भी आपको ना 2.8 वोल्टेज यहाँ पर चार्जर लगा कर मिलते हैं। 7.5K का रजिस्टर यहाँ लगा होता है। ये रजिस्टर निकला तो भी आपका फ़ोन को यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिल सकता है चार्जिंग का। और अगर मैं बात करूंगा तो रेडमी दैट साइड की नो डिटेक्शन ये आपको
देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे 5 वोल्ट आएंगे और यहाँ पर आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा एक रजिस्टर पे। अब दोस्तों कई बार ये भी देखा गया है, जो कि जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में प्रैक्टिकली, तो ICU निकाल के पैड लाइन और डाटा शीट बनाना यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ यहाँ पर 2.5 2.8 अगर आता है तो हम ये भी समझते हैं कि IC से कनेक्टेड है, क्योंकि ये बेसिकली बनता IC के थ्रू ही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा रजिस्टर IC के थ्रू ही है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको वो 2.8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये IC से कनेक्टेड नहीं है, हमें IC निकाल के इसकी पैड लाइन चेक करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर ये वापस अपने बीबस की लाइन पर चला जाता है और IC के अंदर एंटर हो जाता है। IC के अंदर एंटर होने के साथ ही देखो यहाँ पर मैंने IC के वो नहीं लिखे हैं, कोड नहीं लिखे, नहीं तो मैं लिख देता। आता IC को अपना सेंस भी देता है, तो बीबस सेंस एक लाइन भी ये देता है कि भाई वो IC के साथ एंटर भी हो रहा है, साथ में वो सेंस भी करा रहा है हाँ कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ कनेक्शन 5 वोल्टेज के साथ भी ग्राउंड हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे को ना IC की हर रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है, तो कहते हैं कि IC की रिक्वायरमेंट पूरी करो काम हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, IC उठा के बदल देते हैं, सिर्फ इनपुट आउटपुट वोल्टेज। अब आपको हर एक रजिस्टर लगा है, पुल डाउन पुल अप या कैपेसिटर, या हम बात करें अगर कोई पैड ग्राउंड है तो हमें वो भी चेक करना पड़ता है कि ग्राउंड है कि नहीं है। अब इसके बाद की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बीबस बनता है, तो ये तो चार्जिंग में आपने देखा ही होगा या बहुत सारे वीडियो में आप सीख रहे होंगे कि उसके बाद फिर मिड ID की लाइन बनती है। इसको ID कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स में इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, मैनेजमेंट ID। सो यहाँ पर भी सेम 5 वोल्ट आपके बनते हैं। अब दोस्तों ये 5 ID की लाइन भी आप है ना कई मोबाइलों में सर्च करेंगे तो यही लाइन बहुत सारे मोबाइल में और भी सेक्शंस के लिए वो एज ए इनपुट वोल्टेज के लिए डाल देते हैं। अगर मान लो इसमें फास्ट चार्जिंग का एक और IC लगा होता तो ये क्या करते, यही ID को उस फास्ट चार्जिंग के लिए एज ए इनपुट बीबस बोल देते और वो उसके अंदर DC इन हो जाती। फिर अगर मैं बात करूंगा यहाँ से बीबेट आउट हो रहा है, और बीबेट आउट होने के साथ यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 6.3 वोल्टेज के साथ लगा हुआ है, जिसको हम किसी भी कैपेसिटर के साथ चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर आप देखो तो 25 वोल्ट का कैपेसिटर और 0.01 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है और झेल सकता है 25 वोल्ट तक। और एक सेम यहाँ पे कैपेसिटर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया गया है, जो कि आप लगा सकते हैं, पर यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो 25 वोल्ट तक इसकी क्षमता है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे IC के बाहर निकलता है तो TVS डायोड यहाँ पर बाय डायरेक्शनल यूज किया गया है, और एक कैपेसिटर 1.4 माइक्रोफैराड का यहाँ पर यूज किया गया है, 1.0 माइक्रोफैराड का यहाँ पर यूज किया गया है। इसकी बात करेंगे तो बीबेट से जैसे मैंने 10 माइक्रोफैराड 6.3 वोल्टेज जो कि एक नॉर्मल कैपेसिटर है जो सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड में होते हैं, और बीबेट पे लाइन जाती है। बट सिर्फ इतना नहीं होता ना, चार्जिंग में तो बहुत कुछ है। सो आप देखें, मैं एक एक करके सारी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो आपको तो पता होगा कि चार्जिंग का बूट सर्किट बनता है, जिसको हम 8 वोल्टेज बोलते हैं, और यही LX मतलब जब चार्जिंग ऐसी स्विचिंग करती है तो इसको स्विचिंग बोला जाता है दोस्तों। स्विचिंग करती है तो ये अपना यहाँ पर 3.1 से 3.1 से 3.7 तक वोल्टेज बनाती है, स्विचिंग वोल्टेज। सो बेसिकली 3.1 से 3.7 तक वोल्टेज बनाती है। तो ये बूट सर्किट, ये जरूर चेक कीजिए कि ये बूट सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चार्जिंग बूट का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फेक चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में एक आपको 1.0 माइक्रो हेनरी का एक कॉइल लगा हुआ है, उसके साथ 22 माइक्रो हेनरी का एक कैपेसिटर है, साथ में एक यूनिडायरेक्शनल आपको एक TVS डायोड देखने को मिलेगा, और उसके साथ यही लाइन जुड़ जाएगी आपकी VSYS मतलब वोल्टेज सिस्टम, जो कि हमारे फोनों की सेकेंडरी लाइन होती है। प्राइमरी के बाद जैसे बीबैट होता है और बीबैट बदल के VSYS हो जाता है, क्योंकि ये एक है ना DC to DC IC भी है, आप समझ रहे हैं। तो DC to DC भी IC है ना, एक DC to DC IC भी है। और जैसे हम बैटरी भी लगाएंगे ना अगर, तो ये हमारा जो बीबैट है वो चेंज होकर VSYS में जाता है। बट यहाँ पर जो अभी फिलहाल वोल्टेज बनेंगे चार्जर लगाकर, वो वोल्टेज आपके बनेंगे स्विचिंग से। तो ये स्विचिंग से वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसी VSYS को स्विचिंग से वोल्टेज मिलते हैं तो वापस घूमकर वो अपने पावर के SMPS को ऑन करता है, जिसको हम बक सेक्शन बोलते हैं, और हमारे फ़ोन ऑन होता है। अगर हम चार्जर लगाते हैं तो फ़ोन हमारा कुछ देर के लिए ऑन होता है, तो हमारे फ़ोन के SMPS सेक्शन को भी ऑन करना होता है, यही रीज़न होता है। उसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके साथ इनपुट में बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, 0 ohms के खास तौर पर एक रजिस्टर होता है। उसके साथ में आपको काफ़ी पैरेलल कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्राउंड सेंस की लाइन
मिलेगी। आप देखिए मैंने ग्राउंड सेंस को थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है। बीबैट में भी देखो तो बीबैट सेंस आपको मिल रहा है, तो मतलब ये सेंस की लाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मिड लेयर के थ्रू एक लाइन जा रही है। अगर ये बीबैट सेंस की ये वाला पैड लाइन टूट गया तो भी आपका बीबैट सेंस नहीं करेगा, मतलब बैटरी से आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, बस आप फ़ोन चार्जिंग से ही लगा के ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और बात करें दोस्तों, और सप्लाई की बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर आप देखिए कि VSY सेंस की लाइन दी है। जैसे कि बैट सेंस इन्होंने 6371 पॉजिटिव को यहाँ पर P को दिया है, सॉरी 6371 यहाँ पे PIC को दिया है, वैसे ही MT635 सेंस CRB को एक अब इन्होंने VSY सेंस दिया है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने BVAT सेंस की दी है और यहाँ पे इन्होंने VSY सेंस की दी है। तो देखिए दोनों ही सेंस को ICO के साथ डाल दिया है, क्योंकि अभी ICO में क्या हो रहा है, फीडबैक सेंस इस तरह की लाइनें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो हमारे पर्टिकुलर इन्हीं लाइनों के ब्रेक की वजह से हम IC नहीं बना पा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये भी यहाँ पर एक आपको सेंस लाइन देखने को मिलेगी, जो कि मिड लेयर के थ्रू आपको देखने को मिलेगी, जिसके साथ 1 माइक्रो फराड का कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं और बात करूं तो जैसे ही बैटरी पर यहाँ पर आउटपुट बनता है, मीडियाटेक के सेटों में क्या होता है, चार्जर लगाने पर आप बीबैट पर वोल्टेज देख सकते हैं, बट अगर यही चीज़ कॉलकम में होती तो वहाँ पर बैटरी सेंस सर्किट जैसे कि बात करूँ, वहाँ पर जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर विदाउट बैटरी का आपको बीबैट पर वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर बात करें तो अब इसका सर्किट पूरा कैसे होगा, क्योंकि हम बैटरी लगाएंगे तो आईडी और एनटीसी दो एक सर्किट इसके अंदर डाले गए हैं। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी के बीएमएस सर्किट के अंदर आईडी के लिए एक रजिस्टर पुल डाउन, मतलब एक बात करेंगे तो पुल डाउन का मतलब है एक रजिस्टर पैरेलल लगा होता है टू ग्राउंड, और एनटीसी की बात करेंगे तो वहां पर एक एनटीसी रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है पैरेलल, ताकि एक डिवाइडर सर्किट इनके लिए भी बनाया जा सके आईडी और एनटीसी की। जैसी बैटरी लगाया आईडी और एनटीसी ने कुछ वोल्टेज सेंस किए और उसके बाद फिर वो सर्किट काम करेगा। तो जो पुल डाउन मतलब जो ग्राउंड वाला रजिस्टर है वो बीएमएस सर्किट में लगा होता है, और जो सीरीज सर्किट है तो आप देखिए आईडी का सीरीज सर्किट यहाँ पे 1K के साथ है, जिसको एक पुल अप रजिस्टर के साथ यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है 1.8 VIO की सप्लाई के साथ, और इसके साथ इसको ऑक्सिलरी आईडी मतलब सीपीयू के साथ इसको कंट्रोल किया जाता है, मीडियाटेक के अंदर सीपीयू के साथ कंट्रोल किया जाता है। और अगर एनटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1K का रजिस्टर है सीरीज में, जो कि पुल डाउन यहाँ पर एनटीसी है, और उसकी अगर वैल्यू बदलेगी तो ये बेसिकली आपके टेम्परेचर एरर पर चला जाएगा। और इसके साथ इसको 16.9K के साथ यहाँ पर एक सप्लाई दी गई है, जिसको हम बात कर सकते हैं, ये सप्लाई को रेफरेंस PMU। सो यहाँ पर रेफरेंस PMU मतलब एक वोल्टेज दिया गया है जो हमारे एनटीसी को भी वोल्टेज दे रहा है, तो एक पुल अप रजिस्टर के साथ, सॉरी एक पुल अप रजिस्टर के साथ एक वोल्टेज दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर बात करूँ तो एनटीसी को भी आप देखिए तो 1K के रजिस्टर के साथ में है, जो कि इसके साथ एक एनटीसी थर्मिस्टर लगाया गया है पुल डाउन, और एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। और अगर वो सर्किट अगर जैसे ही वो हीटिंग पाता है, रजिस्टर की वैल्यू बदलती है, तो ये आपको टेम्परेचर एरर दे देगा। और उसके साथ एक पुल अप रजिस्टर 16.9K के साथ आपके पावर के थ्रू दिया गया है, जिसको हम रेफरेंस PMU की सप्लाई बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो बैट सेंस और आई सेंस जो सप्लाई बनती है, अच्छा इसको बैट ऑन सप्लाई कहा गया है। एनटीसी को हमारी मीडियाटेक के अंदर बैट ऑन, और आईडी को हमारे मीडियाटेक के अंदर ऑक्सिलरी आईडी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि बैट सेंस और आई सेंस की दो सप्लाई ये बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ बैट सेंस और आई सेंस आपके बैटरी से कनेक्टेड होती हैं। कहीं कहीं जगह पे इन दोनों की लाइनों के बीच में आपको एक शंट रजिस्टर दे दिया जाता है, जो एक कोड रजिस्टर जैसा दिखाई देता है, और वो कोड रजिस्टर बहुत ही मिली ओम्स का होता है। सो माइनर्स का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये बैट सेंस और आई सेंस की लाइन होती है, जो कि चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैट सेंस पे आपके बीबैट वाले वोल्टेज ना मिले तो ये बैटरी से सेंस नहीं करेगा, और अगर आई सेंस पे अगर बीबैट से वोल्टेज ना अगर आई सेंस पे बीबैट से वोल्टेज ना करें तो ये आईसी लोड नहीं लेगी, एम्पियर नहीं बनाएगी, सिर्फ आपको फेक वोल्टेज देगी। अगर इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इतना सर्किट आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बात करें एक ग्राउंड का सर्किट भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्किटों के अंदर। ग्राउंड बेसिकली अभी के डेट में ग्राउंड नहीं है, वो हमारे सेंस लाइन हो गई है। तो ग्राउंड के साथ भी कैसे सेंस करें, कि ग्राउंड को कैसे सेंस किया जाए, तो इसीलिए उसमें कुछ मिली ओम्स का एक रजिस्टर लगाकर उसको आईसी के साथ जोड़ दिया जाता है। और वहीं पर आप देखिए कि एक शंट रजिस्टर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और यहाँ पर ग्राउंड के साथ, तो जिसमें हम बात करेंगे तो एक बन जाता है चार्जिंग सेंस निगेटिव और एक बन जाता है सिरा चार्जिंग
चार्जिंग सेंस पॉजिटिव। और ये सिरे जो दोनों होते हैं ये आपकी मेन पावर आईसी के फ्यूल गेज सर्किट के साथ में जुड़े होते हैं, जो वहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं चार्जिंग की सप्लाई की और बात करूं जो कि फास्ट चार्जिंग को इनेबल करता है, वो हमारा है USB DP और USB DM। तो ये सप्लाई भी ओके होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये ओके नहीं होगा तो हमारा फास्ट चार्जिंग सर्किट ओके नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा ना, कंप्यूटर से लगाते हैं तो स्लो चार्ज होता है, आप जैसे उसमें लगाते हैं तो फास्ट चार्ज होता है। तो ये ओके होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सबसे पहले डायरेक्ट जाता है CPU के अंदर, क्योंकि मीडियाटेक का CPU है, और मीडियाटेक के बाद ये चार्जिंग सप्लाई को वापस भेजता है मीडिया पावर आईसी के अंदर। तो ये वाला सप्लाई इसको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो में मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हमारे सामने बैठकर हमसे सीखनी होती है। सो उसी के लिए मैं आपको न्योता देता हूं, और आप आइए हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए एसर टेलीकॉम। फेसबुक में जाइए, लाइव देखिए कि कैसे हम किस तरीके से ICO पे काम करवा रहे हैं, किस तरीके से हम MMC पे काम करवा रहे हैं, किस तरीके से सर्किटों पे काम करवा रहे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स एसर टेलीकॉम के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें मिलन सर, इंडिया बेस्ट MMC टीचर दुर्गेश सर, और आपको मिलूंगा मैं, और साथ में जो IC एक्सपर्ट है ना, जिसको बोलते हैं ना कि 30 लोगों से इकट्ठे एक सर IC को लगवा देता है, वो है हमारे MD सर। तो आइए ज्वाइन करो एक बड़े इंस्टीट्यूट को और अपना फ्यूचर बनाओ, क्योंकि हम आपको ना 1 महीने के बाद छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे, क्योंकि हम आपको बैकअप सपोर्ट देंगे पूरे ज़िंदगी भर, जिसको हर महीने 2 बार बुलाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, आपके पास 24 कितने 24 आपके पास में है 24 आपके पास 24 बार आने का रास्ता है हमारे पास आने के लिए। तो आपके पास 24 दिन है, तो आपके पास टोटल 24। आप जैसे बोलते हैं ना कि किसी इंस्टीट्यूट में आप 6 महीने में एक बार बैकअप में आए हैं, किसी में 3 महीने में आए, और 10 दिन एक महीना। मैं बोलता इतना क्यों, आप हर 2 दिन के लिए आए मेरे पास और 24 बार आइए। तो आप जितना धीरे धीरे सीखेंगे उतना ही आप अच्छा ज़्यादा पकड़ेंगे। दोस्तों जाते जाते एक बात जरूर बोलूँगा, आप किस में बिलीव करते हैं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? आपको क्या लगता है कि आज आपने IC देखी, आज सवेरे आपने सर्किट देखा, शाम को एक IC निकाल के लगा दी और कल आपने मोबाइल बना दिया? ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और प्रैक्टिस के टाइम पे जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों जो होंगी उनसे सामना करना पड़ेगा। और हर चीज़ फ़ोन पे या वीडियो कॉल के थ्रू हम बता नहीं सकते, ना ही कोई बता सकता है। जैसे कि ऑनलाइन कोर्स को पॉसिबल ही नहीं है, वैसे ही आपको फिर से वापस जितना आपने कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे अपने ऊपर, उतने ही कन्फ्यूजन के साथ आपको हमारे पास 2 दिन आना है। अपने लाइव प्रैक्टिकल सेट के साथ आप हमारे साथ काम करें, और फिर उसके साथ धीरे धीरे कन्फ्यूजन दूर होगा, और वही धीरे धीरे आपका लॉन्ग टर्म बनता जाएगा, और आपको मार्केट में इतना नाम कर देगा कि लोग आपसे पूछेंगे भाई कहाँ से सीख कर आए हो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड ये वीडियो देखने के लिए, और इसी से जुड़े रहें एसर टेलीकॉम के चैनल के साथ। मेरा एक और पर्सनल चैनल है देवेंद्र नगरवाल का, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक में जाके जरूर फॉलो करें। लगभग 3 लाख हमारे फॉलोअर्स होने वाले हैं, एंड लाइव क्लासेस देखो यार, इतने लोग देख रहे हैं। थैंक यू। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। आप बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल सुनाइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे, देखते कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में, और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन-कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। बहुत अच्छा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से कहना नहीं है। सर
ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट। इससे अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। और से थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।